जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, जो कोशिका है, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। जो कोशिका क्या है, यह प्रश्न है। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे प्राणियों के बारे में, मनुष्य या सभी जो जीव हैं उनके बारे में। आप गाय, भैंस, बकरी या चींटी या हाथी या कुछ जीवाणु या पूरे जो जीवाणु जो सूक्ष्म है, या पेड़ पौधे हैं, और जो जल में रहने वाली मछलियां या स्थल या वायु में फैले हुए जो सूक्ष्म जो जीव हैं, ये सब के सब कोशिकाओं से बने हुए हैं। अगर हम बात करें कोशिका क्या है, तो कोशिका सभी जीव की मूलभूत इकाई है। यानी क्योंकि जो कोशिका से ही कोई भी जीव बना हुआ है। भले ही आकार और आकृति में प्राणी या कोई भी जीव भिन्न दिखता हो। एक पौधे की संरचना को देखिए और एक क्या है यहाँ पे, एक इस जीव के यानी जानवर जो है इसके रूप में देखिए। जैसे हाथी को ले लेते हैं। अब हाथी और पौधे के आकार और आकृति में बहुत भिन्न है संरचना में, लेकिन ये दोनों किससे बने हुए? कोशिका से बने हुए हैं। और खुद अपने आप को देखिए, इन तीनों में तुलना करें तो ये सब के सब कोशिका से बने, लेकिन फिर भी भिन्न दिख रहे हैं। तो हम माइक्रोस्कोप से छोटे से अगर मात्रा को लेकर के देखें, उसमें थोड़ा सा स्लाइड पे रख करके सूक्ष्मदर्शी से यानी माइक्रोस्कोप से, तो इसमें पाएंगे कि छोटी छोटी संरचना कोष्ठ की तरफ बने हुए हैं। और इस सभी जीवों में यह संरचनाएं, आकार और आकृति जो भी होंगी, यह एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन है वह कोशिका, क्योंकि वो कार्यों के आधार पे भिन्न भिन्न दिखती हैं। तो ये जो कोशिका है, इसको आइए हम दूसरे शब्दों में देखें, जो वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया कि सभी जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। जो कोशिका होता है, सभी जो जीव होते हैं उसकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक या मूलभूत इकाई होता है। अब ऐसा फिर क्यों कहा गया, अगर इसको हम समझे, जो अभी मैं बताया हूं इससे पहले, लेकिन फिर भी इसको भी देख लेते हैं। कहा गया कि संरचना, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आगे बताया है कि जो संरचना में जो क्या होते हैं, बने होते हैं कोशिकाओं से कोई भी जीव, है ना। तो ये बनावटें हो गई। अब यहाँ पे क्रियात्मक की बात की गई है। अब क्रियात्मक में क्या है कि जो कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे हम खाना खाते हैं तो कोशिका से बने हुए हैं, और जो भी क्रियाएं हो रही हैं इसी के द्वारा हो रही है या इसमें होगी। तो जो हम खाना खाए हैं, वो खाना खाने के बाद ये हमारे पेट में आता है, अमाशय में, फिर वहां से आंत में जाता है, और आंत के द्वारा अवशोषित करके फिर वह भोजन कोशिकाओं में चला जाता है। अब क्यों जाता है? तो ऊर्जा उससे निकल बनेगा, जिससे क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा जो भोजन है। उसी प्रकार से अगर समझे, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, अब यहां से फेफड़े के द्वारा लिए, अब नाक से होकर के गया, अब नाक से होकर के कहाँ जाएगा यह? तो हमारे ब्लड में से, मतलब हृदय में जाएगा, और फिर पंप करके फिर हमारे ब्लड के माध्यम से होते हुए हमारी हर शरीर के छोटे छोटे कोशिकाओं में, जिससे बने हुए संरचना होती है, यह जो देख रहे हैं सामने छोटे छोटे, इसमें चला जाएगा इस तरह से। और जो वहां पे जाकर के क्या करेगा, भोजन टूटता है जो हम खाएं, बिल्कुल सूक्ष्म जो पार्ट में जाएगा वो, और ऑक्सीजन के साथ उस जुड़ जाएगा, फिर हमें ऊर्जा देगा, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निष्कासित जो छोड़ेंगे सांस के माध्यम से आएगा। तो यह प्रक्रिया जो अगर हम बात करें, इसलिए इसको कहा गया, इन्हीं सबको देखते क्रियात्मक यह इकाई है, क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहा है सब की सब हमारी कोशिका में। अगर जनन को देख लें तो जो हमारे शरीर की एक मुख्य जो अगर हम बात करें, कोशिका है जो किसी संतति को बनाती है, अभी आगे जानेंगे। तो इस लिहाज से इसको क्या कहा गया कि सभी जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक मूलभूत कोशिका इकाई है। कुछ किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किए थे, वो भी सन 1665 ईस्वी में किया था। किसमें किए थे? सन 1665 में। और इन्होंने जिस कोशिका को देखा था वो कोशिका मृत थी, क्योंकि इन्होंने कार्क में देखा था। अब कार्क जो एक पौधे का भाग है, उसका एक हिस्सा, एक पदार्थ है एक प्रकार का, जिसमें इन्होंने देखा था पौधे से प्राप्त होता है, और इन्होंने कोष्ठ के समान संरचना दिया था, इसलिए इन्होंने कोशिका को मूलभूत इकाई कहा था। और भी जो वैज्ञानिक थे जो रिसर्च किए थे, स्लाइडेन और स्वान थे, उन्हीं के आधार पे यहाँ पे एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक मूलभूत इकाई कहा गया।
और उसी के उत्पाद से कोशिकाएं बनी होती हैं और कोशिका से बनी होती हैं। तो ये एक थियरी के तौर पे स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था, जो ऊपर वाली लाइन है। अब यहाँ पे देख ले खोज को, तो जो खोज है यहाँ पे, ये तो रहा रॉबर्ट हुक के द्वारा जो मृत सेल को खोजे थे, मतलब देखे थे, पता लगाए थे माइक्रोस्कोप से, जो स्वतः माइक्रोस्कोप बनाए थे। जो देखे थे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। किसको देखा था? तो जो जीवित कोशिका थी उसको देखे थे। तमाम तरह की जो बैक्टीरिया अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की थी, उनके बारे में इन्होंने उनको जाना और पता लगाया और खोजा था, है ना। और इन्होंने कई ज्यादा बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी कहा गया। यानी जो माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका इनको क्या कहा गया? पिता कहा गया, यानी पिता कहा जाता है। और इन्होंने जो लीवेनहॉक ने सूक्ष्म क्या है जीवित कई जीवों के बारे में अध्ययन किया था। इसलिए देखते हैं, अगर अध्ययन की अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका का तो मुख्यतः अध्ययन जो कोशिका जीव विज्ञान है यानी सेल बायोलॉजी है, उसमें किया जाता है। क्योंकि इस सेल बायोलॉजी में ना संरचना, इतिहास, कार्य, उसमें आणविक जो संरचना है कैसे कार्य करे, क्या कर रही है, कैसे सेल डिवीजन हो रहा है, कैसे एक नई कोशिका डिविजिट होकर के विभाजन होकर के बन रहा है, ये पूरा टोटल जो है सब कुछ किस में अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका जीव विज्ञान में कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सेल बायोलॉजी कहा जाता है। बट अगर हम बात करें जो कोशिका संबंधी बीमारियों की और उसके कुछ घटकों के बारे में अध्ययन, तो वह होता है साइटोलॉजी में। किसमें होता है? तो साइटोलॉजी में होता है। और इस साइटोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। यानी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन को कहा गया है। इसमें भी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ घटकों के बारे में बस होता है। और जो है उसमें कौन सा रोग है, जैसे कैंसर को ले लेते हैं, तो कैंसर संबंधी बीमारी या और अन्य बीमारियों के लिए क्या होता है कि कोशिका विज्ञान का अध्ययन, कोशिका जो विज्ञान है यानी साइटोलॉजी है, ये सेल बायोलॉजी का ही एक छोटा हिस्सा है, जिसमें बीमारियों संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। अगर मानव में बात करें, जो सबसे बड़ी कोशिका है तो होती है अंडाणु कोशिका, जो कि एक महिला यानी फीमेल में होता है। जो अंडाणु कोशिका, जिसको इंग्लिश में ओवम कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको ओवम कहा जाता है, यानी अंडाणु कोशिका। और ये बनती कहाँ है? तो जो अगर देख रहे हैं, ये फीमेल का जो अंग, जो अंडाशय, जिसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, यानी इसी में ये बनता है। जो क्या है? अंडाणु कोशिका यानी ओवम जो है सेल। ये सबसे बड़ी मानव में कोशिका है, वो भी फीमेल्स में अगर देखा जाए। मेल में अगर मानव में बात करें, जो सबसे छोटी कोशिका है तो वह है स्पर्म। यानी मानव में जो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म है। और यह मेल में होता है। और ये बनता कहाँ है? जो मानव है मेल, उसमें बनता कहाँ है? तो उसका एक टेस्टिस जो है उसी में बनता है, जो एक जननांग है यानी जनन अंग है, जिसमें बनता है। और इन्हीं दोनों कोशिकाओं के मिलने से यानी संगम से ये जो मिलते हैं, यानी निषेचित करता है जो स्पर्म है ओवम को, जिससे भ्रूण बनता है। और यही भ्रूण आगे विकास करके एक बच्चा और यानी एक बड़े वयस्क में कन्वर्ट होता है, यानी मानव बन जाता है। यानी इन्हीं दोनों सेलों से, अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं से। इनको युग्मक भी कहते हैं, यानी गैमेट भी कहते हैं। जो अगर देखें सबसे, अगर मानव में देखें तो सबसे लंबी कोशिका अगर बात करें, जो सबसे लंबी कोशिका वो है तंत्रिका कोशिका। अब ये तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कोशिका कहते हैं। और यह जो है हमारे शरीर में एक जाल सदृश फैला हुआ है, और इसी से हमारा दिमाग भी बना हुआ, जो हमारा मस्तिष्क है अंदर, वह बना हुआ है। यह जो है जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो भी संवेदनाएं या ये सब, ये इसी के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचता है। जैसे हम किसी वस्तु को भी देख रहे हैं, तो ये आंखों के जो पीछे से यह सेल्स हमारे दिमाग से जुड़े हुए हैं। और जो न्यूरॉन है, जिससे हम किसी चीज को देखते हैं तो जान पाते हैं कि ये चीजें हैं, या सिग्नल हमारे दिमाग तक जाता है। जो भी प्रतिक्रिया, जैसे चोट लगता है, कांटा चुभता है, तो फटाक से हमारे दिमाग को पता हो जाता है। तो ये जो भी है, ये सब इसी के माध्यम से, विद्युत माध्यम से और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से
हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंच पाता है, और दिमाग इसी से बना हुआ है, इसी कोशिका से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो सबसे छोटी कोशिका पूरी हम दुनिया में अब तक जो खोज हुई है, जो पता चला जो सबसे छोटी कोशिका है, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, जिसको शॉर्ट में PPLO कहा जाता है, यानी इसको PPLO नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी ये जीव है ना, इसका नाम है। यह बगैर ऑक्सीजन का खोज से पता चला है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह सकता है जीव, जो माइकोप्लाज्मा है। जो अगर हम बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी कोशिका की, जो अब तक की खोज में सबसे बड़ी कोशिका का पता चला है, वो है शुतुरमुर्ग के अंडाणु कोशिका का या अंड कोशिका का, जो एकल कोशिका होता है, यानी उसमें एक कोशिका होती है, यानी फर्टिलाइज यानी निषेचित हो जाने के बाद जो बनी हुई और जो कोशिका है वो नहीं, जो अंड कोशिका या अंडाणु कोशिका होती है। तो यहाँ पे जो निषेचित अगर हो भी जाए तो जिसमें डिवाइडेशन होकर के कई न बने हो, उस कोशिका की बात की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।